यूट्यूब पर 15 से 20 वीडियो देखने के बाद यह बात तो मेरी समझ में आ ही चुकी है कि राजा रघुवंशी का जो कत्ल है उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और 3 भाड़े के उनके जानकारी के लोगों जिनको लालच दिया गया था कि कत्ल करने की एवज में इतना पैसा मिलेगा, सब ने एकजुट होके निपटारा किया है राजा को। अब ये पहला केस नहीं है कि किसी भोले भाले पति को या लड़के को जिसने अपने इच्छा से या अपनी घर वालों की इच्छा से विवाह शादी की थी, चाहे वो प्रेम विवाह था, चाहे वो सुनियोजित या अरेंज मैरिज थी, माँ बाप के द्वारा उनकी मर्जी से की हुई। चौथा चांस ऐसा हो गया है कि पत्नी के द्वारा अपने पति को बेरहमी से अपने आशिक या किसी और के साथ मिलकर मार काट के फेंक दिया गया है, ड्रम में भरवा दिया गया है, नीले में सांप से कटवा दिया गया है, या भाड़े के लोगों को सुपारी देके कत्ल करवाया गया है। किसी का नाम विशेष यहाँ लेना नहीं चाहते, सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और औरत की गिरावट का इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं पेश किया जा सकता कि एक औरत जो दया, करुणा, त्याग और संवेदनशीलता की मूर्त है, जो जननी है, उसने कैसे उदाहरण पेश कर दिए, कैसा कर दिया इस समाज को गंदा कि वो एक ऐसी मछली की तरह हो गई हैं कुछ औरतें जो पूरे ही तालाब को गंदा करती हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है सचमुच में। मित्रों, बात ये है, जब कोई औरत अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पति को किसी और के साथ मिलकर रास्ते से हटाने के लिए ऐसी ऐसी साजिश रचती है या इतना हौसला लेके आती है, तो वो इतना हौसला उस समय क्यों नहीं लेके आती कि जब उसके माता पिता उसकी शादी तय कर रहे होते हैं। मेरा भी पर्सनल, हालांकि और लोगों को भी मैंने सुना है, मेरा भी व्यक्तिगत यही कहना है, यही विचार है कि अब अगर लड़के लड़कियों की शादी कहीं भी फिट करते हैं, चाहे वो उनकी अपनी मर्जी से हो रही है और विशेषकर अरेंज मैरिज के रूप में अगर कोई देखा जाता है या बताया जाता है रिश्ता, उससे अकेले मिलकर ये ज़रूर पूछें कि क्या तेरा पहले किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं है, क्या किसी के दबाव में आके तू ये शादी कर या कर तो नहीं रही। अगर ऐसा है तो बता, मैं इस मामले में तेरी मदद करता हूँ या करती हूँ, और एक नए समाज की हम स्थापना करते हैं, एक नई चीज़ हम बनाते हैं। आप अपने आप में साहस, हौसला पैदा कीजिए। माँ बाप के तो आप इतने क्लोज होते हो, उनसे क्यों डरते हो? जो कुछ भी है बात उनसे साफ स्पष्ट रूप में कहिए। उनसे पर्दा रख के चोरी छुपे ये बातें करने और बाद में ऐसी ऐसी चीज़ों को अंजाम देना कि जो समाज में इतनी गंदगी फैला रही हैं, ये क्या ठीक थोड़ी है। सही कीजिए। एक युवा पीढ़ी का फर्ज बनता है कि जब आप बाकी सारी बातें मनवा सकते हो, जब आप यहाँ पे चाँद सितारों पे जाने की ऐसी बातें करते हो, तो आपको चाहिए कि आप ये भी बात कीजिए। आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हाँ जी, मैंने इससे शादी करनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा अपना फैसला है। दबाव में आकर या कैसे भी करके तुम पहले शादी कर लेते हो, फिर उसको अपने रास्ते से हटाने की सोचने लग जाते हो।
जो तुमने पीछे छोड़ा होता है, जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ आता है, वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? हटना तो उसे चाहिए, लेकिन हटाते हो तुम दूसरे को, जिसका कोई भी कसूर नहीं है, जो बेचारे अपने माँ बाप का बच्चा है, इकलौता, इतना इनोसेंट। राजा रघुवंशी के बारे में पढ़ने के बाद और भी पढ़ा है सौरभ राजपूत के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब? प्लीज़ युवा पीढ़ी समाज को अच्छा बनाने में मदद करे और सही उदाहरण पेश करे इस विषय को लेकर। धन्यवाद।